हेलो गाइस, मेरा नाम अभिषेक है और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में एक बार फिर से। आज फिर से लेके आया हूँ आपके लिए एक और नई वीडियो। और आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो भी काफ़ी अलग होने वाली है। कैसा लगेगा आपको अगर आपको ये पता चले कि जहाँ आप रहते हैं, जो आपकी कॉलोनी है, वहाँ पर कोई भूत रहने आ गया है। कैसा लगेगा जब आप अचानक से किसी ऐसी एंटिटी को देखने लग जाएं जिस एंटिटी को आपने कभी आज तक अपनी गली में नहीं देखा। हमारी कहानी इसी के अराउंड घूम रही है। बिना देरी करे मैं करता हूँ वीडियो को स्टार्ट। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन ज़रूर दबा देना यार, ऐसी नई नई वीडियोस के लिए, क्योंकि मैं ऐसी हॉरर मिस्टीरियस वीडियोस लेके आता रहता हूँ। तो बिना देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। हमारी जो आज की कहानी होने वाली है, ये कहानी आ रही है रुद्रपुर उत्तराखंड से। आपने रुद्रपुर का नाम तो काफ़ी सुना होगा, तो रुद्रपुर से ही ये स्टोरी आ रही है। तो रुद्रपुर के बिल्कुल आउटस्कर्ट्स में एक गांव था। उस गांव के अंदर मैक्सिमम पंजाबी लोग रहते थे, बिकॉज काफ़ी सारे पंजाब से लोग जो है वो माइग्रेट होके वहाँ पे आए हैं। तो ये जिस घर की बात है, उस घर के अंदर 2 बच्चे थे। बड़ा वाला जो भाई था वो बाहर रहता था नौकरी के लिए, और छोटा वाला भाई अपने घर पर ही रहता था माँ बाप के साथ। तो बड़ा वाला जो भाई था वो घर अपने आया हुआ था उस टाइम पर, और वो लोग खाना वगैरह खा के अपना आराम से लेटे हुए थे। लेकिन लाइट जो है वो भाग चुकी थी। तो उनको ऐसा एहसास होता है लाइक जैसे उनके घर के बाहर कोई भाग रहा है। उनको कुछ समझ नहीं आया। अब जैसे कि उनका घर था वो काफ़ी एक तंग गली के अंदर था, तो हल्की सी भी अगर आवाज़ होती थी तो सामने वाले बंदे को पता चल जाता था। अब जब उन्होंने ये आवाज़ सुनी तो वो भागते हुए एकदम से गली के अंदर आए। तो देखा कि गली के अंदर तो कोई भी नहीं मौजूद है, लेकिन गली के अंदर ना 2-3 खून की बूंदें पड़ी हुई थी, लाइक एकदम फ्रेश खून की बूंदें। तो उन्होंने दोनों भाइयों ने अपने मन में सोचा कि शायद ऐसा हो सकता है कि कोई जानवर यहाँ से निकल के गया हो, लाइक कुत्ता या फिर कोई, और उसके कुछ लग गया हो, इस वजह से यहाँ खून की बूंदें पड़ी हैं। ऐसा हो सकता है। ये सोच के दोनों भाई अंदर आ गए। अब जब दोनों भाई अंदर आ गए तो फिर से अपने माँ बाप के साथ वो लोग बातें वगैरह कर रहे थे। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। फिर अचानक से क्या होता है, उनको लगता है जैसे कि कोई उनकी छत पे भाग रहा है। अब जब उन्होंने ये सोचा कि छत पे कोई भाग रहा है तो उनको थोड़ा डर लगा। डर इन सेंस में कि उन्हें लगा शायद कहीं चोर वगैरह तो नहीं है, कोई चोरी करने चोर तो नहीं आ गया। लेकिन दोनों भाई ने हिम्मत दिखाते हुए सीढ़ी की तरफ जाने का मतलब डिसाइड किया। तो दोनों भाई जैसे कि वो सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, उनकी सीढ़ियाँ तो पुराना घर था, तो सीढ़ियाँ कैसे ऐसे जाके ऐसे 2 सीढ़ियाँ थी, लाइक ऐसे समझ लो। तो वो जो भी चीज़ ऊपर थी ना, इधर से ये लोग सीढ़ी पर चढ़ रहे हैं, उधर से वो लोग वो चीज़ जो है वो सीढ़ी से उतर रही है। तो इनको भी पता चल रहा था कि कोई ऊपर से उतरने की कोशिश कर रहा है। अब इन्हें वही चीज़ डर लग रहा है कि कहीं चोर वगैरह हुआ तो कुछ हो ना जाए। पैरों से आवाज़ करते हुए ऊपर जा रहे हैं, और वो तो बिना आवाज़ करे ही उसकी आवाज़ आ रही है, लाइक, है ना। अब जैसे ही ये आधी सीढ़ियों तक पहुंचते हैं, इन्हें किसी की, जैसे कि ये ऐसे चढ़े, एक सीढ़ी ऐसे है, तो यहाँ से जो आदमी नीचे उतर रहा होगा उसकी परछाई इधर दिखेगी ना, लाइक। तो इन्हें उसकी परछाई दिखी, और वो किसी इंसान की परछाई तो नहीं लग रही थी, क्योंकि वो परछाई काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी। अब आप लोग बोलेंगे कि यार अगर अच्छी लाइट हो तो परछाई बड़ी हो सकती है, लेकिन उन सीढ़ियों पर उनकी सिर्फ एक 0 वाट का बल्ब जल रहा था। जो आपने सुना होगा कि रेड ब्लू कलर के जो बल्ब आते थे छोटे छोटे से, वो वाला बल्ब जल रहा था। अब इतनी बड़ी परछाई देखना उनको डर लगा। ये सीढ़ियों से उतरने लगे। वो चीज़ तब भी सीढ़ियों से नीचे उतर रही है। ये उतर के साइड में दुबक गए सीढ़ी के। अब वो चीज़ यहाँ से जैसे उतर रही है, यहाँ आ गई, तो यहाँ से उसकी परछाई यहाँ तक दिख रही है। अब ये लोग उसकी परछाई देख के समझ चुके थे कि ये एबनॉर्मल परछाई है, ये कोई छोटी परछाई नहीं है और अजीब सी परछाई है। अब परछाई के साथ साथ इनको उसकी सांसों की आवाज़ भी आ रही थी, लाइक जैसे कि कोई गुर्रा रहा है, ऐसे करके आवाज़ आ रही थी इनको। तो अब इन्हें बहुत डर लग रहा था कि ये क्या है, ये क्या चीज़ है। अब वो चीज़ 2-3 सीढ़ियाँ और नीचे उतरती है तो इनकी हवा पूरी ख़राब हो जाती है। भाई ये भाग के एकदम से अपने कमरे में घुस जाते हैं और कमरे का गेट बंद कर लेते हैं। और वो जो भी चीज़ होती है वो दोबारा वापस छत पे जाके छत पे धम धम करने स्टार्ट कर देती है फिर से।
अब इनके मम्मी पापा भी बोलते हैं कि ये कैसी आवाज़ आ रही है यार, ये 3-4 दिन से ऐसा ही हो रहा है हम लोगों के साथ, पता नहीं किस चीज़ की आवाज़ें हैं जो बार बार आती हैं। वो सोचता है कि यार पापा होगा कुछ, छोड़ो, क्योंकि वो बताना नहीं चाह रहा था कि कुछ तो दिक्कत है। अब अगले दिन की बात करते हैं। तो अगले दिन क्या होता है, 2 भाई थे जैसा मैंने आपको बताया। एक भाई नीचे अपना गेम वेम खेल रहा था फ़ोन में, बड़े वाले भाई के फ़ोन पे किसी का फ़ोन आता है और बड़ा वाला भाई एकदम फ़ोन पे बात करने के लिए छत पे चला जाता है। अब वो छत पे जाके फ़ोन पे बात कर रहा होता है। तो एक चीज़ और बताता हूँ था कि जैसे कि उसका घर है, उसके घर से बिल्कुल सामने ही गुरुद्वारा दिखता था। तो गुरुद्वारा की जो दीवार थी ना ऊपर, वो शीशे की थी, मतलब दीवार के ऊपर ऐसे ऐसे करके शीशे लगे हुए थे। तो वो क्या देखता है, गुरुद्वारा की दीवार पर एक लड़की बैठी हुई है, उसने अपने पैर लटकाए हुए हैं गुरुद्वारा के अंदर की साइड और वो बैठी हुई है वहाँ पे। अब जब वो इस चीज़ को देखता है तो वो थोड़ा शॉक हो जाता है, यार गुरुद्वारा के अंदर ऐसे कोई कैसे जा सकता है, और वो भी ये दीवार पे बैठी हुई है, शीशे की दीवार पे पॉसिबल कैसे है इंसान का बैठना। अब वो एकदम से आवाज़ मारता है, वंश ज़रा ऊपर को आइयो, अपने भाई को, छोटे वाले को आवाज़ मार। वंश भागता हुआ ऊपर आता है, विद इन अ सेकेंड वो लड़की गायब हो जाती है। वो वंश को बताता है, वंश ऐसे ऐसे करके यहाँ पे एक लड़की बैठी थी। तो भैया अभी तो कोई भी नहीं बैठा है। कह रहा वंश नहीं यार, यहाँ पे कोई बैठा था। वो इस चीज़ को डिस्कस करके वो सोचते हैं कि चलो कोई नहीं, सुबह देखते हैं क्या सीन है। वो दोनों नीचे जाके अपना आराम से बेड पे सो जाते हैं। अब नेक्स्ट डे जब वो उठते हैं, उठ के ये चीज़ गली वाले भी 2-3 लोगों को वो बताते हैं। बताने के बाद वो 4-5 लोग मिलके जो है वो गुरुद्वारा के अंदर चले जाते हैं। अब जब वो गुरुद्वारा के अंदर जाते हैं तो जो पाठी लोग वो होते हैं ना, मतलब गुरुद्वारा के लाइक जो पाठ वगैरह पढ़ते हैं, वो वहाँ पे अवेलेबल थे। तो वो क्या थे, वो ना सिख नहीं थे, वो एक हिंदू थे लाइक, क्योंकि काफ़ी जैसे मैंने आपको बताया कि सिख वहाँ पे रुद्रपुर के अंदर माइग्रेट हुए थे पंजाब से, काफ़ी फॉलोइंग थी गुरु गोविंद सिंह की वहाँ पे। तो जो हिंदू थे वही वहाँ के मतलब पूरे देख रेख करने वाले थे जो पाठ वगैरह करते हैं। उसके बाद होता क्या है, अब जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो उन्हें एक कहानी का पता चलता है लाइक कि जो वो पाठी थे उनकी वाइफ की अभी कुछ दिन पहले डेथ हुई है। अब डेथ हुई है ये उनको पता चला, तो अब सीन क्या था, लोग ऐसा बोलते थे गली के कि उनकी वाइफ गई नहीं है, जिस दिन उनकी वाइफ की डेथ हुई थी वो उसी दिन वापस इनके साथ यहाँ आ गई। लाइक हुआ क्या था, जैसे उनकी डेथ हुई तो उसमें मटका वगैरह होता है, वो उसमें शायद देखना नहीं होता है और फोड़ना होता है, जो जब हम अंतिम संस्कार कर रहे होते हैं ना। तो इन्होंने उसका मटका देख लिया था। मटका जब इन्होंने देखा तो वो इनके साथ ही होली और साथ ही इनके वापस घर आ गई। अब जैसे कि इनकी वाइफ की डेथ हुई थी तो इनकी साली भी वहाँ पे आ रखी थी। ये सिर्फ 2 बहनें थी, उनकी माँ बाप कोई थे नहीं, तो ये दोनों सिर्फ बहनें थी। एक बहन की शादी यहाँ हुई थी, एक बहन कहीं और रहती थी। तो वो बहन भी इस टाइम पे यहाँ पे आई हुई थी और उसको उन्होंने कमरे में अंदर कर रखा था। तो सीन क्या था, जैसे कि इनकी वाइफ इनके साथ होली, तो इनकी वाइफ का जो था वो पोजेशन इनकी साली के ऊपर था और वो काफ़ी तरीके से था। अब इनके साथ होता क्या है, अब जैसे कि साली है और ये चीज़ें जी हैं, तो अपनी साली को ये कमरे में सुला देते हैं नेक्स्ट डे, जिस दिन इनकी वाइफ की डेथ हुई थी उसके अगले दिन, और ये खुद खाट पे सो जाते हैं। तो इनको ऐसा लगा जैसे कि रसोई में कोई आवाज़ मार रहा है। अब ये उठ के रसोई के साइड गए तो इनको वहाँ पे कोई लड़की खड़ी हुई दिखी और वो जो खड़ी थी ना उसकी छवि थोड़ी थोड़ी इन्हें अपनी वाइफ की तरह लग रही थी, लेकिन इनकी वाइफ तो ऑलरेडी मर चुकी है। और वो जो छवि खड़ी थी ना उसकी आंखें बिल्कुल एकदम रिफ्लेक्टिव वाइट थी बिल्कुल। इन्होंने उसकी आंख जब देखी तब इनको पता चल गया कि ये इनकी वाइफ है। शायद इन्होंने 2 आवाज़ मारी। जब इन्होंने वो 2 आवाज़ मारी अपनी वाइफ को तो वो जो एंटिटी थी वो एकदम गायब हो गई। अब गायब होने के बाद थोड़ा डर उनको भी लगा, लेकिन वो चुपचाप अपनी खाट पे आके लेट गए। खाट पे आके लेट गए, हल्की सी उन्होंने नींद लेने की कोशिश की। 15-20 मिनट बाद जो वो चीज़ होती है वो उनकी छाती पे आके बैठ जाती है कि हाँ क्यों, मुझे बुला रहे थे ना। अब जब ये होता है तो एकदम हड़बड़ा के उठते हैं। हड़बड़ा के उठते हैं तो उठ के उसके बाद वो सोचते हैं एक बार साली के कमरे में जाके देखता हूँ कुछ ठीक है। साली के कमरे में जाते हैं और वो ये भी देखते हैं कि बाहर जब इतनी दिक्कत हो रही है तो मैं अंदर ही सो जाता हूँ। अब जब ये अंदर जाते हैं तो ये क्या देखते हैं, इनकी साली के ऊपर इनकी वाइफ का पोजीशन आया हुआ है और वो घुर्रा रही है अंदर से, यहाँ क्यों आया है, तू इससे अलग नहीं सो सकता है, ये तेरी साली है, तुम लोगों का कोई चक्कर चल रहा है ना, ऐसी बात होती है। और उनको समझ आ गया था कि तब से कि अब ये जो पोजीशन है ये मेरी साली पे आ चुका है। और वो काफ़ी बारी ऐसा होता था रात को ना अचानक से निकल के चली जाती थी उनकी साली, और जो उन दोनों लड़कों ने उसको देखा था ना
वो उनकी साली ही थी। साली के अंदर उनकी वाइफ का पोजीशन आया हुआ था, तो वो इधर उधर घूमती है, कभी लोगों की छतों पे कूदती फिरती है, तो उसकी काफ़ी चोटें वोटें भी उसके लग चुकी हैं इसी वजह से। तो वो जो पाठी जी हैं वो अपनी साली को बांध के अंदर रखते हैं, प्रॉपर बांध के रखते हैं। अब जब वो लोग अंदर आते हैं तो वो लोग बोलते हैं कि हमने कल आपकी छत पे एक लड़की को देखा है ऐसे, वो भी शीशे की दीवार पर बैठे हुए। कह रहे नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जैसे कि 4 लोग गांव के अंदर आके बात कर रहे हैं ना, तो गांव के जो और बाकी लोग थे उनको भी ये बात पता थी कि इनकी साली के ऊपर पोजीशन है। तो वो जो है, जो हील करने वाले जो बाबा होते हैं ना, वो मॉडर्न ज़माने के बाबा थे, उनको बुला लेते हैं। जब वो अंदर आते हैं तो वो पूछते हैं कि आपकी साली कहाँ है, तो वो कहते हैं वो तो अंदर कमरे में बैठी है, कि अगर बैठी है तो मुझे दिखाओ। अब जैसे ही वो हीलिंग वाले बाबा को और वंश को अंदर लेके जाते हैं तो वो देखते हैं कि ये तो अजीब सा रिएक्ट कर रही है। उनकी साली ऑलरेडी पहले से थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब थी, ठीक है। तो जिसका आपको पता हो, जिनका ऑरा वीक होता है उन्हीं के सब, उनके साथ ही ये सब चीज़ें होती हैं। तो उनकी साली का थोड़ा ऑरा वीक था, इसीलिए उसके साथ ये सब हो रहा था। तो वो उस हीलर को देख के बोलती हैं कि तू यहाँ क्यों आया है। कि वो बोलते हैं कि आप मुझे बताओ कि आप की तो डेथ हो गई है और आपका तो संस्कार वगैरह सब कुछ हो चुका है, तो आप क्यों अपनी बहन के अंदर आई हो। तो कह रही नहीं, तू जा, तू इस सब चक्करों में मत पड़, तू जा। जैसे ही वो जाने लगते हैं वंश के साथ, जो हीलर होते हैं, तभी वो पीछे से अपने आप आवाज़ मारती हैं। वही जो पोजेस्ड थी वो उनको आवाज़ मारती हैं, कहती हैं 1 मिनट गर्ल सुन। पंजाबी थी ना, तो वो मतलब पंजाबी में बात कर रही थी, तो वो एकदम से मुड़ते हैं और वो देखते हैं कि हाँ आपने मुझे बुलाया। कह रही कि मैं तुझे कुछ बताना चाहती हूँ, लेकिन और किसी को अंदर लेके मत आ, बस एक लड़का कोई अपने साथ रख, और किसी को मत ला। सारे लोगों को बाहर भेज देते हैं हीलर जो होते हैं, और ख़ुद अकेले अंदर रुक के उनसे बात करने लगते हैं। तो वो बताते हैं कि इस बंदे के साथ मेरी शादी हुई थी, लेकिन इसकी शादी मुझसे नहीं होने वाली थी, मेरी छोटी बहन से होने वाली थी। यानी कि जो पजेस्ड हैं उनके साथ शादी होने वाली थी, जिनकी डेथ हो गई है उनसे नहीं होने वाली थी इस आदमी की शादी। इनका कुछ प्रेम प्रसंग कुछ था, लेकिन शादी के बाद वो अपनी बंदी के साथ लॉयल रहे, वो एक अलग बात है, लेकिन शादी जो थी इनके साथ होने वाली थी। तो वो ये बता रही थी। जैसे ही वो ये बोलती है ना, उनका पति बोलता है अरे नहीं नहीं, हमें कोई बात नहीं करनी, आप लोग जाओ यहाँ से। लेकिन वो बोलती है नहीं, तू कहीं नहीं जाएगा, तू यहीं रुक, मुझे तुझसे बात करनी है। ये उस हीलर से बोलती है। वो हीलर वहीं बैठा रहता है। तो वो हीलर को बताती है कि इसने मेरी बहन से शादी ये करने वाला था, लेकिन इसने मुझसे शादी की। मुझसे शादी करने के बाद भी इन लोगों का चक्कर चलता रहता था, और मेरी बहन ने ही मुझे कुछ खाने में मिला के दिया है ताकि मैं मर जाऊं और ये मेरे घर आ जाए, ताकि इन दोनों का चक्कर दोबारा चल सके। और उसकी बहन की शादी हुई भी नहीं थी अभी तक, जो छोटी बहन थी, ये आप समझ लो। ऐसे वो इल्ज़ाम लगा रही थी, क्योंकि उसने ये भी बोला साथ में कि कल जब मैं इसे दिखाई दी थी, ये मेरी बहन के कमरे में आके सोया। क्यों सोया, ये इससे दूर भी तो रह सकता है ना। ऐसे करके जब उसने बोला तो उस हीलर को लगा कि हो सकता है कुछ बात में सच्चाई, और साथ में वो आदमी बार बार बोल रहा है कि नहीं तुम जाओ तुम जाओ। और इतने के बाद वो जो पोजेस्ड लेडी थी वो ये बोलती है कि तू मुझे अपना नंबर दे के जा, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। फिर से वो पति बोलता है कि नहीं नहीं नहीं, हमें कोई बात नहीं करनी, तुम जाओ जाओ। लेकिन वो उसका नंबर लेती हैं और उसको पूरी कहानी बताती हैं, लाइक कि इसने ही मुझे गोली दे के मेरी बहन ने मुझे मारा है ताकि मैं यहाँ से चले जाऊँ और इन दोनों का रास्ता क्लियर हो जाए। तो धीरे धीरे करके उनने हीलिंग करनी शुरू की उनकी। अब हीलिंग, क्योंकि देखो ऐसा था ना, उनकी काफ़ी चोटें वगैरह भी हाथ में लग चुकी थी, क्योंकि वो कभी छत पे बैठती थी, कहीं किसी की छत पे कूदती थी, कभी रोड पे घूमती थी नंगे पैर। अब वो फिजिकल बॉडी के अंदर वो एंटिटी आ गई थी, तो थोड़ा अजीब था। और मैं थोड़ा सा आपको ये भी सीन बताना चाहता हूँ कि जब वो एंटिटी उनके अंदर आती थी तो वो कैसी हो जाती थी, लाइक उनका पूरा सिर घूमने लगता था। आपने इतनी बार ऐसा सुना होगा कि उसके ऊपर भूत आ गया, उसके ऊपर भूत आ गया, लेकिन वो केस इतना डिफरेंट है कि जब उनके ऊपर भूत आया था तो लिटरली उनकी शक्ल जो है वो दूसरी वाली जो लेडी थी ना, जिनकी डेथ हुई है, उस लेडी की शक्ल के अंदर कन्वर्ट हो जाता था अपने आप। और बार बार उनका सिर ऐसे हिलता था, मतलब लाइक ऐसे होता है ना, जब हम छिलमिलाहट होती है टीवी के अंदर, तो एक फिजिकल बॉडी बैठी है, उसके अंदर एक जो दूसरी एंटिटी है उसकी झिलमिलाहट ऐसे ऐसे करके दिखाई दे रही है, और आंखें काली होना, और बहुत गंदे तरीके का पोजीशन था। लाइक वो जो हीलर था ना, जो उनको हील कर रहा था, इस मैटर के अंदर हील करते करते उसका खुद का ऑरा भी वीक हो चुका था। इतना ज़्यादा हैवी पोजीशन था उनके ऊपर, लेकिन जैसे तैसे करके उनको उसने ठीक किया
और उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया थोड़ा सा मेंटली वो डिस्टर्ब थी, तो उनको जो है फिर उसने पागल खाने टाइप वाली एक एरिया पे जाके छोड़ा उनके इलाज के लिए, ताकि वो ठीक हो जाएं। अब फ़िलहाल वो ठीक हैं और सब कुछ उनका बढ़िया चल रहा है। और ये जो आदमी है ये भी अपना गुरुद्वारे में आराम से रह रहा है और सब कुछ बढ़िया चल रहा है। तो ये जो कहानी थी ये मुझे वंश ने ही बताई थी, जो बंदा लड़का जो छोटा भाई था उसने बताया था। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। और आपके पास अगर ऐसी कोई कहानी है तो आप मेरे को ईमेल कर सकते हैं, मेल मेरी डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। लेकिन पूरी कहानी भाई डिटेल में मेरे को बताइएगा ताकि मैं उसको अच्छे से नरेट कर सकूं। और मैं मिलूंगा इससे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पहले तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं बाद में, साइनिंग ऑफ, बाय बाय।